अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है, सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो न्यू बुक आई है। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो गई, तो आज से हम वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और उसके तमाम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि है स्टेशियोमेट्री, तो उसको हम जो है इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टोइचियोमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हम पहले ही पढ़ते आ रहे होंगे, मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो ये सब तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसका हम थोड़ा रिव्यू लेंगे, लेकिन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह डिटेल से क्लियर करेंगे। तो जो पहला चैप्टर था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, उसका नाम था पहले फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और अब इसका नाम खाली रखा गया है स्टोइचियोमेट्री। चैप्टर नंबर 1 में हम स्टेचियोमेट्री भी डिस्कस करते थे, स्टेचियोमेट्री भी पढ़ते थे। तो हमें क्या कहते हैं, उसमें ये पढ़ते भी थे, तो हम इसको डायरेक्टली स्टेचियोमेट्री भी कह सकते हैं कि आप सिंपल इसका नाम रख दिया है स्टेचियोमेट्री। तमाम टॉपिक सेम वही हैं, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है स्टेचियोमेट्री। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल सेम है, तो ज़्यादातर डिफरेंस नहीं हुआ है इसमें, बट थोड़ी सी एडवांस में चीज़ें चली गई हैं, तो हम जो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेचियोमेट्री में जो टॉपिक अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो हम पहले उसको डिस्कस करते हैं एंड देन जो है जो पढ़े हुए टॉपिक है उसको थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे, ताकि आप लोगों को वो भी जो है रिवीजन हो जाए, क्योंकि वही मोल है, वही एवोगैड्रोस नंबर है, वही मास से मास रिलेशनशिप है, सब चीज़ सेम है। बस जो न्यू चीज़ है उसको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह सब चीज़ वही है। बस मैं एक चीज़ को क्या किया, एक चीज़ को कम किया और दूसरी चीज़ को ले आया है वहाँ पर, कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो डिटर्मिनेशन थी 6 स्टेप्स में, वो चीज़ को कम कर दिया और थोड़ी सी न्यू चीज़ों को ले आया है इसमें, और उसी की जगह पर एक न्यू टॉपिक डाल दिया गया जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे सामने मौजूद है, वो है परसेंटेज यील्ड का। तो ये न्यू टॉपिक डाल दिया गया है, तो आज हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। परसेंटेज यील्ड को ये किस तरीके से मिलके बनता है उसको डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है उसको डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कंप्लीट परसेंटेज यील्ड को आज कंप्लीट करना है, ताकि ये हमें बिल्कुल रट्टा लग जाए, जैसे हमने पहले इसको समझा था अच्छे तरीके से। परसेंटेज यील्ड पहले से इस्लामाबाद बोर्ड में था, लेकिन अब कराची बोर्ड में भी डाल दिया गया है, और ये तमाम जो है एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो गई है, जो पहले ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते थे लेकिन उनके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे, बट अब वो ये भी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि उनको आसानी हो जाए, जिनको नर्स वगैरह में एडमिशन्स लेने हैं तो उनके लिए भी आसानी होगी। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये यील्ड क्या है। थियोरेटिकल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड है, परसेंटेज यील्ड है, तो सब में यील्ड आ रहा है। तो ये यील्ड है क्या, तो यील्ड वो होता है जो किसी रिएक्टेंट के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, मीनवाइल प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। तो जो किसी रिएक्टेंट के बाद हमें जो कोई प्रोडक्ट मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, यील्ड कहेंगे। और वाई को हम नहीं पढ़ते हैं, हम किसको पढ़ते हैं, आई से पढ़ते हैं, क्योंकि वाई हमारा कांस्टेंट होता है, तो वाई को नहीं पढ़ेंगे। तो वाई क्या है, हमारे पास नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, तो क्या पढ़ेंगे हम, इसको यील्ड पढ़ेंगे। तो यील्ड क्या होता है, जो रिएक्टेंट के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे हम यील्ड कहते हैं। यील्ड का मतलब आप लोग लिख भी सकते हैं, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, पैदावार। अब थियोरेटिकल यील्ड क्या होता है उसे पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, द यील्ड विच इज़ कैलकुलेटेड बाय मीन ऑफ स्टेचियोमेट्री इज कॉल्ड थियोरेटिकल यील्ड। ऐसे यील्ड जिसको हम किससे कैलकुलेट करें, स्टेचियोमेट्री के ज़रिए कैलकुलेट करें। आप लोगों को पता होगा स्टेचियोमेट्री भी पहले हमने पढ़ चुकी है और इसका जो है फॉर्मूला वगैरह भी हमें आता है। तो ऐसा यील्ड जिसे हम कैलकुलेट करें स्टेचियोमेट्री से, उसे हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे। इसी तरीके से दूसरी यील्ड भी होती है, सेकंड यील्ड भी होती है, वो क्या होती है, प्रैक्टिकल यील्ड, या तो फिर हम इसे एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं। तो क्या होती है ये देख लेते हैं। द यील्ड विच इज़ कैलकुलेटेड पार्शली इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। ऐसी यील्ड जो कैलकुलेट की जाए प्रैक्टिकली,
प्रैक्टिकली। ऐसी ईल्ड जिसे हम कैलकुलेट करें प्रैक्टिकली उसे हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल ईल्ड। मतलब ऐसी ईल्ड जिसे हम तजुर्बा करके एक्सपेरिमेंट करके जो है कैलकुलेट करें उसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअल ईल्ड। थियोरेटिकल ईल्ड थी जिसे हम स्टोइचियोमेट्री के ज़रिए से निकालते थे, वो थी थियोरेटिकल ईल्ड। और ऐसी ईल्ड जो तजुर्बा करके मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रैक्टिकल ईल्ड या फिर एक्चुअल ईल्ड। तो अब हमारे पास तीसरी ईल्ड भी होती है, वो होती है परसेंटेज ईल्ड। अब लास्ट हमारे पास परसेंटेज ईल्ड। तो परसेंटेज ईल्ड क्या होता है कि थियोरेटिकल ईल्ड से हमें कितना प्रैक्टिकल ईल्ड मिला। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। परसेंटेज ईल्ड को मालूम करने के लिए हम प्रैक्टिकल ईल्ड को डिवाइड कर देते हैं थियोरेटिकल ईल्ड से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो हमें क्या पता चल जाता है कि थियोरेटिकल ईल्ड से हमें कितना प्रैक्टिकल ईल्ड मिला है, कि जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो रियल में तजुर्बा करके कितने ईल्ड हमारे पास आए हैं। अच्छा, यहीं पर जो है आप लोगों को बोर्ड पे लाइन नज़र आ रही होगी, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स ऑफ परसेंटेज ईल्ड लिखे हुए हैं। तो परसेंटेज ईल्ड जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो इसको देखते हुए हम ये 3 जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों के स्क्रीन के सामने 2 न्यूमेरिकल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जगह कम थी तो मैंने 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर उतारे। तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे एंड देन तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, CaCO3 + 2Cl रिएक्शन किससे कर रहा है, CaCl2 + CO2 + H2O। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 रिच विद HCl and 14.25 gram of carbon dioxide gas is liberated. Calculate the theoretical and percentage। मतलब परसेंटेज ईल्ड। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि हमारे पास 50 ग्राम किसका दिया हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि किस पे रिच कर रहा है, HCl पर, और 14.25 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ लिबरेटेड, जो कि लिबरेट हो रही है। कैलकुलेट क्या करना है हमने, थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज ईल्ड को कैलकुलेट करना है। तो आए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये 3 जो है न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाने का एक बहुत अच्छा रीज़न भी है कि आपसे पूरे जो चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल सब सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये 3 सॉल्व नहीं होगा। जिसने चैप्टर में 1 पढ़ा है उसी से सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व होगा कंप्लीट, वरना जिसने नहीं पढ़ा उससे ये सॉल्व नहीं होगा। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और ये आप लोगों के बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं, तो साथ ही साथ इसको टिक भी कर लें और मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा लें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। मैंने आप लोगों के लिए बच्चों पेज नंबर भी डाल दिया, पेज नंबर 16 पर एग्जाम्पल नंबर 17। अब आप लोगों के सामने दूसरी तरफ देखें, डेटा की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और हमने अपना इक्वेशन उतार देना है। ठीक है, CaCO3 आपको गिवन है, आपने क्या करना है, Ca कैल्शियम 40 + C कार्बन 12 + 16 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 40 को प्लस करेंगे 12 में और 12 को प्लस करेंगे 16 × 3, तो आपके पास आ जाएगा 100 ग्राम। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरीके से देख लेते हैं, C कार्बन 12 + ऑक्सीजन 16 × 2 तो 44 ग्राम। अब आप लोगों के पास इक्वेशन से गिवन है कि 50 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है 50 ग्राम। मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन से क्या हमें हासिल हो रहा है और फ्रॉम क्वेश्चन से क्या हासिल हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं। तो आप जो है इस तरीके को अपनाएं। और फ्रॉम क्वेश्चन से हमें कितना मिला है, कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम। ठीक है, और हमने मालूम क्या करना है, तो जो मालूम करना है हमने x ग्राम लिख दिया, मतलब जो हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे यूजिंग रेशो मेथड यूज़ करेंगे, जो बहुत ही आसान मेथड है। तो 100 रेशो किसके बराबर है भाई, 44 के, इज इक्वल टू 50 रेशो x। हम किसके बराबर कर देंगे, 50 को रेशो में कर देंगे x के। अब क्या करेंगे हम लोग, 100 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 44 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100x और 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 44 आप लोग चाहे तो एक साथ करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर काटा है 51 सा और 44 22 को करें तो 100 2 सा एंड देन 1। ठीक है, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 2 2 सा 4। तो x इज इक्वल टू 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमें क्या मिल गया, ये अब हमें क्या मिल गया है, थियोरेटिकल ईल्ड। और अब हमें क्या मालूम करना है, तो परसेंटेज ईल्ड। तो परसेंटेज ईल्ड को देखते हैं कि हम किस तरीके से मालूम कर सकेंगे। परसेंटेज ईल्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता था, तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं।
परसेंटेज यील्ड निकालना है हमने, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रैक्टिकल यील्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं थियोरेटिकल यील्ड से और उन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 14.25, डिवाइड कर देंगे जितनी हमारे पास थियोरेटिकल यील्ड निकली थी 22 से। तो डिवाइड करने के बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद कैलकुलेटर में भी अपने कैलकुलेट करके देख लेना कि परसेंटेज यील्ड कितनी आई, 66%। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया, जो कि था हमारे एग्जाम्पल नंबर 17 और पेज नंबर 16 पर था ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आप लोगों की स्क्रीन के सामने। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 2 मैग्नीशियम प्लस O2 रिएक्शन 2 MgO। If 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद O2 to produce 4.24 ग्राम ऑफ MgO, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO। हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 4 ग्राम थी मैग्नीशियम की जो कि रिएक्ट कर रही थी ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रही थी 4.24 ग्राम ऑफ MgO। हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमने परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करना है। तो चले आए इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमने अभी इसका क्वेश्चन पढ़ लिया है और इसका रिव्यू भी ले लिया है कि हमने इसमें अगेन परसेंटेज यील्ड को मालूम करना है। सबसे पहले हमें परसेंटेज यील्ड को मालूम करने के लिए थियोरेटिकल यील्ड को मालूम करना होगा। तो डेटा की हेडिंग डलेगी और अगेन हमने इसकी इक्वेशन उतार दी है। अब 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का हमें पता है कि जब हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 48 आ जाएगा। 48 ग्राम ऑफ 2 MgO, तो 2 को होल मल्टीप्लाई कर देंगे 24 + 16 से, तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप लोग साथ साथ कैलकुलेट करते रहिएगा। 2 mg हमें गिवन है, मैंने नीचे डाल दिया है रेड अंडरलाइन करके G फॉर गिवन और R फॉर रिक्वायर्ड हमें मालूम करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन से हमें दिया गया है कि 48 ग्राम किसका है, मैग्नीशियम का, और 80 ग्राम किसका दिया गया है यहाँ पर 2 MgO जो हमने कैलकुलेट करके लिखा। फ्रॉम क्वेश्चन से 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिया गया है और Xg मतलब कि ये हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड है, ये मालूम करना है। सॉल्यूशन रेशो मेथड हम इसमें आगे निकालेंगे। 48 का रेशो हो गया 40 इज इक्वल टू 4 का रेशो हो गया x। तो 48 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई x। अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पर हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 48x और 4 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 80 कितना होता है भाई, आप लोग हिसाब लगाएं, कैलकुलेट करें, डिवाइड कर देंगे 48 से। तो x इज इक्वल टू 6.67 ग्राम ऑफ MgO। ये क्या आ गए, हमारी थियोरेटिकल यील्ड आ गए। तो अब हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जगह स्पेस बहुत ज़्यादा कम था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 4.25 आप लोगों के पास गिवन थी और 6.67 हमें मालूम हुए थियोरेटिकल यील्ड। हम जो है इसको डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन आप लोग कैलकुलेट करें साथ साथ। तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का, परसेंटेज यील्ड कितनी है, 63.56%। ये आ गई हमारी परसेंटेज यील्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 16 पर था वो भी इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जो कि है लास्ट न्यूमेरिकल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से मश्क करिएगा। 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 क्लोरीन 3Cl2 रिएक्शन क्या कर रहा है और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2ACl3। When 160 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद Cl2, 650 ग्राम ऑफ AlCl3 इज प्रोड्यूस। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3। हमें क्या मालूम करना है, हमें क्या दिया गया है, 160 ग्राम दिया गया है एल्यूमिनियम का और रिएक्ट कर रहा है जो क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ ही क्लोराइड, बिकॉज यहाँ 2 है तो ये हो गया क्लोराइड। और 650 ग्राम दिया हुआ है AlCl3 का जो कि इससे प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ AlCl3। हमें क्या करना है, परसेंटेज यील्ड मालूम करना है। अगेन हम थियोरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे एंड देन परसेंटेज यील्ड मालूम करेंगे। तो हमने क्या किया, अगेन वहाँ पर इक्वेशन को लिख दिया, डेटा बनाया। Al को क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्यूमिनियम 27, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू 54 ग्राम और 2ACl3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 267 ग्राम आ गया। और 160 हमें क्वेश्चन से गिवन है एंड एक्स का हमें जो है क्या कहते हैं, थियोरेटिकल यील्ड निकालनी है। तो थियोरेटिकल यील्ड निकालने के बाद ही हमें परसेंटेज यील्ड मिलती है। तो यूजिंग रेशियो मेथड हम यूज़ करेंगे। 54 का रेशियो क्या है, 267 और 160 का रेशियो क्या है, एक्स। तो 54 डिवाइडेड बाई 267 और 160 डिवाइडेड बाई एक्स। 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, जबकि 160 को मल्टीप्लाई कर देंगे 267
1 से। तो x इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाई बाय 267 अपॉन 54। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 791 ग्राम ऑफ AlCl3। आप लोग साथ साथ अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी करते जाएं। परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए P.Y मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है PY को आप लोग परसेंटेज यील्ड ही समझिएगा, TY मतलब थैंक यू नहीं, थियोरेटिकल यील्ड। तो 650 डिवाइडेड बाय 791.1 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 650 को डिवाइड करेंगे जब हम 791.1 से तो और डिवाइड कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जाएगा परसेंटेज 82.16%। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम जो है न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जो आप लोगों को मैंने आज लेक्चर दिया वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हुई है, कोई भी मसला हुआ है, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन। आप लोगों ने जस्ट कमेंट करना है एंड आई विल आंसर यू ऑल क्वेश्चन जो आप लोग पूछेंगे मुझसे इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। जब मैं क्वेश्चन देखूंगी आप लोगों को लाजमी उसी वक्त आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब करना है। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, सेकंड टॉपिक के साथ, सेकंड चैप्टर के साथ। तो आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।